अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत से लोग मुझसे सवालात पूछ रहे हैं कि अब चूंकि यूएई से दो तरफा बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं रेजिडेंट्स के लिए भी और जो लोग फंसे हुए हैं विज़िट वीज़ा पर गए हैं उनके लिए भी, लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के वीज़े कैंसिल हो चुके हैं। इस हवाले से मैंने थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी की हैं और मैं वो आपसे शेयर करता हूं कि जो कैंसिल वीज़े वाले लोग हैं, चाहे वो यूएई में मुकीम है या वो इस वक्त यूएई से बाहर है, किसी भी वजह से जिनके वीज़े कैंसिल हुए हैं, मैं उससे मुतल्लिक आपको बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपकी समझ में भी आ जाएगा कि कैंसिल वीज़ा वालों को अब क्या करना चाहिए या कौन से वीज़े जो कैंसिल हुए हैं वो काबिल तजदीद हैं, दोबारा रिन्यू हो सकते हैं और कौन से वीज़े नहीं हो सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वीज़े 1 मार्च 2020 से पहले, एक मरतबा फिर सुन लीजिए, इस साल 1 मार्च यानी 1 मार्च 2020 से पहले जो भी वीज़े कैंसिल हुए हैं और वो अफराद जो कि यूएई के अंदर मौजूद हैं और जिनके वीज़े कैंसिल हुए हैं उनके वीज़ों पर जो एमनेस्टी दी गई है उसका इतलाक नहीं होगा। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने वीज़े का स्टेटस तब्दील करवाएं, यानी उस वीज़े को किसी दूसरे वीज़े में कन्वर्ट करवाएं। ये यूएई में हो जाता है, लेकिन अब चूंकि तमाम वीज़ा सेंटर्स खोल दिए गए हैं वहाँ से ये काम बआसानी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो मुजवज़ा फ़ीस है वो अदा करना पड़ेगी। अब आते हैं, अब ये जो मैंने पहली बात आपसे शेयर की है, ये आमिर सेंटर वहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेस करता है यूएई का, और जो कि अगरचे एक निजी कंपनी है लेकिन ये यूएई की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के बिहाफ पर ये अदारा काम करता है। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। अब आते हैं कैंसिल वीज़े की दूसरी कैटेगरी, यानी वो लोग जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च 2020 के बाद कैंसिल हुए, उन कैंसिल वीज़ों को फिलहाल एक्सटेंड समझा जाएगा, यानी उनमें एक्सटेंशन दे दी गई है। ये एक्सटेंशन यूएई अथॉरिटीज़ ने इसलिए दी थी कि ये लोग चूंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, इसलिए इन लोगों के पास ये सहूलियात नहीं है जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं या हो चुके हैं या कैंसिल हो रहे हैं या हो चुके हैं कि वो मुल्क से बाहर जा सके या अपने वीज़े का स्टेटस तब्दील करवा सके। इसलिए उनको एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दी गई थी, यानी मियाद बढ़ा दी गई थी इस साल 31 दिसंबर तक। अब मैं आता हूं उन लोगों की तरफ जिन लोगों के पास यूएई का वैलिड वीज़ा था और वो किसी भी वजह से यूएई नहीं जा सके थे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा है जो कि खुद यूएई में मौजूद है, उसका रेजिडेंट है यूएई का, और उसकी अहलिया या बीवी पाकिस्तान में या बच्चे पाकिस्तान में है और उनका वीज़ा किसी वजह से बाद में जारी हुआ और वो अहलिया या बच्चे दोबारा यूएई में नहीं जा सके या पहली मरतबा भी नहीं जा सके। अब उनको क्या करना है? मैं उस वीज़े को कैंसिल तस्वुर नहीं करूँगा, ये वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है, आप ये कह लें कि इट्स पुट ऑन होल्ड, ये एक किस्म का सस्पेंड हुआ है कि फ़िलहाल आप इस वीज़े पर ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन जो ही आप मुतलका अथॉरिटी से, यानी उनका जो डायरेक्टरेट जनरल है रेजिडेंट्स का, उसमें आप जाकर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली दोबारा सिस्टम में दाखिल कर दिया जाएगा और आपको ट्रैवल करने की अप्रूवल मिल जाएगी। और जब आप दुबई में लैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के सिस्टम में आपका पासपोर्ट नंबर और वीज़े की तफसीलात आ जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर आपको ये वीज़ा कैंसिल लगता है, दर हकीकत ये वीज़ा कैंसिल नहीं है। सिमिलर सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास विजिट वीज़े जिन्होंने हासिल किए थे। अब जाहिर है उन्होंने फीस दी होगी विजिट वीज़े की
और वो वीज़े भी दे आर हेल्ड इन अबेयंस, आप ये कह लें कि दे आर पुट ऑन होल्ड, दे आर सस्पेंडेड, यानी वो सस्पेंड है, वो कैंसिल नहीं हुए। कैंसिल होता है मनसूख, एक वो मनसूख भी सूरत में होता है कि खुदा न खास्ता आपके वीज़े में, पासपोर्ट में आपकी दी गई मालूमात में कोई गड़बड़ हो। खैर ये इमिग्रेशन की जो टर्म्स हैं वो इस पर इतलाक नहीं करती। अलबत्ता इसी वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं और उस लिंक में जाके आप ये मालूम कर सकते हैं कि आया आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं। यानी लिंक में जाएंगे आप, अपनी तफसीलात, पासपोर्ट नंबर, नाम, वीज़ा नंबर वगैरह जब आप उसमें डालेंगे ऑनलाइन लिंक में, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका वीज़ा कारामद या वैलिड है या इनवैलिड है, मनसूख है, या इसकी दोबारा तजदीद आपको करवाना पड़ेगी। यानी आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि जो वीज़ा इस वक्त आपके पास है उसकी हैसियत क्या है, यानी उसका स्टेटस क्या है। मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च 2020 से पहले कैंसिल हो चुके हैं, उनको या तो चाहिए कि वो अपने वीज़े का स्टेटस तब्दील करवाएं, या फिर ये है कि उनको 18 अगस्त से पहले पहले यूएई से हर हाल में जाना होगा। तो ये थी कैंसिल और दीगर वीज़ों से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल या ताज़ा तरीन मालूमात जो लोगों ने मुझसे पूछी, और मैंने मुनासिब समझा कि इसे आपके साथ शेयर कर दूं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।